नमस्कार। इस वीडियो में देखेंगे किसी के जन्म कुंडली में अगर राहु छठे भाव में हो यानी सिक्स्थ हाउस में हो तो उसका क्या असर आता है। और जब ट्रांजिट में किसी की भी जन्म कुंडली में जब गोचर के ट्रांजिट के राहु छठे भाव से गुजरते हैं तो उसका क्या असर आता है। पहली बात तो ये है कि छठे भाव में कोई ग्रह ना हो, यही सबसे अच्छी बात है। और अगर हो, अगर छठे भाव में कोई ग्रह हो तो वो हो राहु या शनि। देखिए, शनि में भी जब छठे भाव में शनि जाते हैं तो वहाँ की पोजीशन छठे की शनि की बहुत अच्छी होती है, अच्छी मानी जाती है। सक्सेस ओवर कॉम्पिटिशंस यानी कॉम्पिटिशंस में विजय प्राप्त कराते हैं। लेकिन वो कहीं न कहीं लिटिगेशन में, कोर्ट केस में, लड़ाई झगड़े में भी डाल देते हैं क्योंकि ये घर है लड़ाई झगड़े का, विपत्ति का, कर्ज का, रोग का। तो लिटिगेशन जैसी चीज, लड़ाई झगड़ा जिसको बोल रहा हूं मैं, वो लिटिगेशन में इन्वॉल्व करा देते हैं शनि। तो राहु छठे भाव में अगर हैं तो बाकी ग्रहों से सबसे अच्छी पोजीशन राहु की सिक्स्थ हाउस में है। राहु की जो अच्छी पोजीशंस है उसमें से तीसरे भाव में है, छठे भाव में है और 10वें में है और 11वें में है। तो ये भाव राहु के जन्म कुंडली में राहु के होने के लिए सबसे अच्छा है। और उसके बाद आता है नवम भाव। यहाँ भी किस्मत में ऐड करते हैं यानी किस्मत को, भाग्य को और जगाते हैं। और आज के युग में मटेरियल सक्सेस के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो भाग में आपको भौतिक सुख ला करके देते हैं। तो छठे भाव में राहु क्या क्या असर करते हैं। देखिए, छठे भाव में ये जॉब, नौकरी का स्थान है। ये नौकरी का स्थान है, पुराने जन्म के कर्ज का स्थान है, पुराने जन्म से लाई गई विपत्तियों का जो कष्ट है उसका स्थान है, कर्ज का है, शत्रु का है और लड़ाई झगड़े का है यानी लिटिगेशन का घर है। तो राहु यहाँ पे इन सब चीजों में विजय प्राप्त कराते हैं यानी कि रोग का नाश करते हैं, लड़ाई झगड़ों में विजय प्राप्त करवाते हैं, कंपटीशन में विजय प्राप्त करवाते हैं यानी सक्सेस देते हैं, रोग को भी कम करते हैं और कर्ज को भी ये कम करते हैं। क्योंकि दो, सेकंड हाउस, छठा भाव और 10वां भाव ये अर्थ भाव है। ज्योतिष में, शास्त्र में ये अर्थ भाव है। तो भौतिक सुख में राहु नंबर 1 है। छठे में पोजीशन बहुत अच्छी होती है, तीसरे, छठे और 10वें घर में और 11वें घर में। और उसके बाद फिर नवम स्थान पर भी आज के कलयुग में राहु की पोजीशन बहुत अच्छी है। वहां जरा से अधार्मिक बना देते हैं यानी धर्म का फॉलो नहीं करेगा इंसान, क्योंकि ये धर्म भाव भी है भाग स्थान के साथ साथ, भाग्य भाव होने के साथ साथ ये धर्म भाव भी है। लेकिन धर्म से हट करके भी भौतिक सुख यानी आपको सुख सुविधा ला करके देते ही देते हैं, आपकी किस्मत को जगाते हैं। तो इन बातों को देखिए, गौर से देखते हैं। नौकरी का स्थान, ये नौकरी भी वही है। बेसिकली नौकरी क्या है, पुराने जन्म के कर्ज। अगर किसी मैनेजमेंट के प्रति आपके पुराने जन्म का कर्ज है या आपने कभी किसी को नौकरी पे रखा हो और उससे व्यवहार अच्छा ना रहा हो, तो वो कर्ज जो है इंसान को नौकरी में ले जाता है। छठा भाव इसलिए नौकरी के लिए देखा जाता है क्योंकि सिक्स्थ हाउस में आपके कर्ज को देखा जाता है। ये कर्मों का कर्ज भी है, सिर्फ पैसे का कर्ज नहीं है। पैसे का कर्ज तो है ही और बीमारी का स्थान भी है। तो राहु की पोजीशन यहाँ पे बेस्ट होती है। और प्रोफेशन के लिए देखिए, छठे भाव में किसके लड़ाई झगड़े से किसको फायदा होता है। लड़ाई झगड़े से एडवोकेट्स को फायदा होता है, कोर्ट को फायदा होता है यानी जितने स्टाफ, जो भी जज हों, एडवोकेट हों, इन लोगों को खास करके राहु सिक्स्थ हाउस में इन लोगों को सक्सेस दिलाते हैं। लिटिगेशन से इनको बेनिफिट्स होता है, इसलिए सिक्स्थ हाउस में राहु वाले जनरली कोर्ट कोर्ट से रिलेटेड संबंध से प्रोफेशन उनका होता है, क्योंकि उनको दूसरों के झगड़ों से फायदा होता है। वैसे ही बीमारी, क्योंकि ये बीमारी का स्थान भी है, रोग स्थान भी है, तो दूसरे के बीमारी से किसको फायदा होता है, वो डॉक्टर्स को फायदा होता है। तो बहुत अच्छे डॉक्टर्स की कुंडली में भी देखेंगे कि राहु छठे भाव में है यानी डॉक्टर्स के लिए। और हॉस्पिटल स्टाफ यानी हॉस्पिटल से जिनकी सैलरीज आ रही है उनके लिए भी छठे भाव में राहु देखा गया है कि छठे भाव में राहु उनके होते हैं। ऐसे क्योंकि लाभ होता है दूसरे के बीमारी और रोग से। राहु एक देखिए क्रूर ग्रह हैं। और वहीं पे छठे भाव में क्या पोजीशन होती है, क्योंकि छठे भाव में सारी दिक्कतें लिखी हुई है, परेशानियां लिखी हुई है, तो उसका नाश करते हैं राहु छठे भाव में। और प्रोफेशन में बहुत अच्छे एडवोकेट्स, डॉक्टर्स और सक्सेसफुल करियर बनाते हैं। ये करियर, इन जिनका भी करियर है वो बहुत सक्सेसफुल होता है। जिनका करियर है से मेरा मतलब है जो डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, खास करके क्योंकि सिक्स से उनको बेनिफिट्स होता है। तो उनके वो बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर्स और लॉयर्स होते हैं जिनके सिक्स्थ हाउस में राहु होता है। अगर वहीं पे
मिथुन राशि यहाँ पड़ रही है, सपोज ये मिथुन राशि पड़ रही है यानी मकर लग्न की कुंडली है। अगर ये मकर लग्न की कुंडली है तो देखिए 10, 11, 12, 1, 2, 3 तो मिथुन राशि में राहु माया फैलाते हैं क्योंकि मरकरी उनके जो स्वभाव है उसको आगे ले जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है और आगे की ओर फैलाता है। तो बुध इसमें उस्ताद हैं, तो राहु को ये सूट करता है, मिथुन राशि सूट करता है जिसकी वजह से बोलते हैं कि राहु मिथुन राशि में उच्च के होते हैं। तो उनके लिए और सक्सेसफुल करियर होगा जो डॉक्टर्स होंगे जिनकी मिथुन राशि अगर मकर लग्न वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं, तो उनके लिए और बेनिफिशियल है जब छठे भाव में राहु हो और मिथुन राशि में हो। बट यहाँ पे ज़रा-सा क्योंकि यहाँ ये रोग को भी रूल करते हैं, तो यहाँ ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स का, रिनोन्ड एस्ट्रोलॉजर्स का ये अनुभव रहा है कि ये दवा लेने में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। दवा खानी है बीपी की, खा लिए कोलेस्ट्रॉल की। तो इस तरह की कन्फ्यूजन वाली मेडिकेशंस में उसको एडमिनिस्टर करने में कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट कर सकते हैं। एक ये चीज़ यहाँ छठे भाव में राहु के लिए देखा गया है। देखिए मामा-मौसी के लिए भी ये छठे भाव को देखते हैं, तो यानी जो मैटरनल साइड से आपकी माँ के साइड से जो रिश्तेदार हैं, मामा हैं, मौसी है, इन लोगों की पोज़ीशन लाइफ़ में आपके अगर जन्म कुंडली में जिनके भी छठे भाव में राहु है, तो उनके मामा-मौसी बहुत वेल टू डू होंगे, सक्सेसफुल होंगे, यानी भौतिक सुख उनको प्राप्त होगा क्योंकि राहु सक्सेस को एश्योर करता है, सक्सेस की गारंटी लेता है, बहुत भौतिक सुख ला करके देता है। तो मामा-मौसी के लिए ये बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स हो जाती है राहु की छठे स्थान पे। लेकिन वहीं चूँकि छठे स्थान पे राहु होंगे, तो यहाँ 12वें स्थान पे केतु हो जाएँगे। जब केतु 12वें स्थान में आएँगे, तो यहाँ पे ये बेडरूम होता है। तो बेडरूम में देखिए, बेडरूम में केतु मतलब एक पेनफुल डिपार्टमेंट कर देता है बेडरूम का। यहाँ पे बेडरूम की लाइफ को एन्जॉय नहीं कर सकता, जहाँ तक नेटिव एन्जॉय नहीं कर सकता, या तो उसकी पति या पत्नी हमेशा बीमार रहेगी केतु की वजह से। वहाँ पे 12th हाउस हॉस्पिटल्स का भी है, हॉस्पिटल्स लगातार चक्कर काटना पड़ेगा और ये भी हो सकता है कि मेडिकेशंस में काफ़ी खर्च स्पाउस के लिए लेना पड़ जाए। तो यहाँ पे केतु 12th हाउस में पड़ने के कारण यहाँ पे ये जताता है कि आपको मेडिकेशन में और हॉस्पिटल से भी और बेडरूम से तो ख़ास करके कि बेडरूम में वहाँ पे आपको सुख नहीं मिलता, बेडरूम का सुख नहीं मिलता है। तो ये था राहु का जन्म कुंडली में अगर छठे भाव में राहु रहते हैं तो उसका असर। देखिए अब राहु का गोचर, और राहु का गोचर जब छठे भाव से जाता है और किसी व्यक्ति पे कर्ज है तो वो उस कर्ज को सेटल करने में यानी रीपे करने में मदद करता है। कोई लिटिगेशन चल रही हो कोर्ट केस में तो उसको उसमें सक्सेस दिलाने में यानी कॉम्पिटिशन में जीतने में यानी आपको लिटिगेशन में जीत प्राप्ति करने के लिए वहाँ पे राहु काफ़ी मददगार होंगे। तो 6th हाउस का राहु अपने आप में बहुत बलशाली माना गया है और भौतिक सुख को दिलाने वाला माना गया है। तो ये था वीडियो छठे भाव में राहु जन्म लग्न में और गोचर में छठे भाव में जब किसी के कुंडली में जाते हैं तो राहु कैसा असर देते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। नमस्कार।